कटिहार नगर निगम में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीति पारा दिन व दिन चढ़ता जा रहा है। चुनाव की तिथि ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है, चुनावी मैदान में खड़े उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंकते जा रहे हैं। इसी क्रम में युवा समाज सेवी उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी राजेश गुरनानी जी से जब हमारे सहयोगी ने बात किया तो क्या बोले, देखे इस वीडियो में। कटिहार का ये निगम का चुनाव, जिसका घोषणा बिहार सरकार ने जनता के हाथ में ताकत दी है, इस बार का चुनाव कटिहार के नगर के इतिहास में एक सुनहरा भविष्य कायम करेगा, क्योंकि अब बागडोर जनता के हाथ में है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं राजेश गुरनानी छाता छाप लेकर के जनता के बीच जा रहा हूं और तमाम नगर निगम की कमियों को, अब तक की जो हुए कमियों को उजागर करूंगा और तमाम हमारे प्रोजेक्ट जो हमारे बीच आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट के सहारे में कटिहार के विकास को सुनिश्चित करूंगा और जनता से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय 28 तारीख को आप ईवीएम के क्रमांक संख्या 17 पर जो छाता छाप है हमारा, ये छाता छाप प्रगति का छाप है, ये छाता छाप उत्थान का छाप है और एक पढ़े लिखे समझदार लोगों का एक समूह है जो छाता छाप के अंतर्गत कटिहार के विकास के लिए तत्पर रहेंगे। ये तो बहुत सुंदर उसमें प्रोजेक्ट है हम लोग का, हम लोगों ने सलाह भी दी थी, वहां पर डीपीआर भी बन गया है और पूर्व के हमारे नगर विकास मंत्री है ना, पूर्व डिप्टी सीएम साहब ने इसलिए तत्पर भी है। लेकिन हम लोग का कहना है कि आप किस वजह से लेट कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है। आप कहते हैं कि 220 करोड़ रुपया आ चुका है, लेकिन हम लोग को लगता है कि 220 करोड़ रुका क्यों है, इसका जवाब वो जनता को देना चाहेंगे। अब आज के तारीख में जब ये 28 तारीख को 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसी डीपीआर पे 220 करोड़ पर निश्चित रूप से काम होगा और काम होने के बाद आप यकीन मानिए कि कटिहार में जल निकासी का समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब मोनीधार से पहले जो जल निकलता था, अब वो जल वहां से बंद हो गया है। इसको नए विकल्प के रूप में हम लोग नहर के तरफ से निकाल करके आगे की ओर बढ़ाएंगे और इस काम में आप यकीन मानिए शुद्ध जल की उपलब्धता और निकासी का जो बात है, हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जाम की समस्या आप रूबरू हो रहे हैं, जाम की समस्या पर भी हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। ठीक करने के लिए हम लोग आ रहे हैं और हम 22 उम्मीदवार जरूर है मैदान में, लेकिन कोई पढ़ा लिखा उतना बढ़िया नहीं है, कोई लड़ाकू नहीं है हम लोग के तरफ से, कोई किसी का व्यवहार उतना बढ़िया नहीं है। और हम लोग चूंकि चावल पका है कि नहीं पका है, 2 दाना देख के पता चलता है ना मेरे भाई। तो आज 20 साल की हमारा राजनीतिक कैरियर जो है, जिसमें जेल गए, जिसमें हमने यातनाएं सही, इसके बाद भी में हम डटे हैं। तो निश्चित रूप से अपने आप में हम कहते हैं, हम लोग टीम वर्क में कहते हैं कि हम लोग गरीब के लिए लगातार आप मेहनत एकदम गरीब के लिए। अमीर ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास को हम लोगों ने छोड़ दिया है, मिडिल क्लास भी हम लोग के साथ है और तमाम वर्ग हमारे साथ है, कामगार वर्ग हमारे साथ है, श्रमिक वर्ग हमारे साथ है और खास करके हमारी मातृशक्ति जिसको अभी हम लोगों ने स्कीम के तहत 16 लाख प्रति समूह दे करके हम लोग अभी स्वरोजगार से बांध रहे हैं। ये सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हम लोग लड़ना चाहते हैं ताकि पद मिलने के बाद, अपने ताकत मिलने के बाद हम लोग और बढ़िया से नगर निगम में काम कर सके। जनता को आपके मार्फत से मैसेज देना चाहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, इस बार आप कोई देर न करें। 17 नंबर पे छाता छाप है, एक विकल्प है उत्थान का, एक विकल्प है आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से ईवीएम का बटन दबाएं 17 नंबर डिप्टी मेयर के रूप में, ताकि कटिहार में जाम से मुक्ति मिले, कटिहार में मोहल्ला क्लिनिक खुले और सबसे मुख्य बात, होल्डिंग टैक्स जो जनता के शोषण का आधार बना कर रखा है नगर निगम, उसमें हम 50% की छूट देंगे और तमाम महिलाओं, पुरुषों को, तमाम परिवार के लोगों को ये हम यकीन के साथ कहते हैं कि नगर निगम मेरे जीतने के बाद कमाऊ बेटा बनेगा, न कि नकारा बेटा अभी तक लोगों ने बना कर रखा है। इसलिए जनता से हम लोग अनुरोध करते हैं कि दिल खोल के वोट दीजिए, बहुमत के आधार पर वोट दीजिए। एक पढ़े लिखे लोगों की टीम है, एक लड़ाकू लोगों की टीम है, इस टीम का साथ दीजिए और इस टीम का साथ बाद में लीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश गुरनानी, डिप्टी मेयर प्रत्याशी, छाता छाप पर।